बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारा की नमाज का बयान। जब कोई काम करने का इरादा करे तो अल्लाह मियाँ से सलाह ले ले। इस सलाह लेने को इस्तिखारा कहते हैं। हदीस में इसकी बहुत तरगीब आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला से सलाह ना लेना और इस्तिखारा ना करना बदबख्ती और कदनसीबी की बात है। कहीं मंगनी करे या ब्याह करे या सफ़र करे या कोई और काम करे तो बे इस्तिखारा किए ना करे तो इंशाल्लाह कभी अपने किए पर पेशमान ना होगा। देखें, इस्तिखारा बहुत से लोग पूछते हैं कि इस्तिखारे का तरीका क्या है, और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इस्तिखारा करते कैसे। आज हम आपको बताएंगे कि इस्तिखारा करने का तरीका क्या है और इस्तिखारा करते कैसे। और ये जो लोग इस्तिखारा करके देते हैं ये फ्रॉड है, ये बात याद रखना। आजकल लोगों ने बनाए है इस्तिखारा सेंटर, ठीक है। आप उनके पास चले जाते, जनाब हमारा इस्तिखारा कर दें। अच्छा जी, 5,000 रुपये लगेंगे, हम आपका इस्तिखारा कर देंगे, ठीक है। मिसाल तौर पर आप किसी के पास चले जाए, जनाब आप ऐसे करें मेरे लिए नमाज पढ़ दें, वो जी मुझे 1,000 रुपये, मैं आपके लिए 5 नमाजें पढ़ दूँ, ठीक है। यानी कि इस्तिखारा, अब देखें ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब कोई आपने सलाह लेनी है, ठीक है, सलाह लेनी है तो आप अल्लाह ताला से खुद लें। अब वो आदमी सलाह ले रहा है, शायद वो काम उस आदमी के हक में ठीक नहीं, तो उसको यही आएगा। वो आदमी अब वो कह रहा है कि जनाब ये काम मैंने शुरू करना है। अब मंगनी आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मेरे बारे में उस लड़की को देखें। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे आप रिश्ता करें, जनाब ये लड़की, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मगर इस लड़की को देख आप लें, चेक आप करें। समझ आ रही बात? ये सारा जो है ना, ये इस्तिखारा, ये सारा ड्रामेबाजी है, सारे ड्रामेबाजी है। इस्तिखारे का तरीका ये है कि आपने खुद करना है। इस्तिखारे का तरीका ये किसी और से नहीं करवाना, खुद आपने करना है। कोई भी आप सफ़र करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम है दुनिया में जो आप करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि यार ये काम होगा या नहीं होगा। कितने ऐसे लोग हैं कि जो कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार में इस वक्त परेशान है कि यार हम खसारा खा चुके हैं। क्यों खसारा? के इन लोगों ने इस्तिखारे नहीं किया। यकीन माने किसी भी आलिम ने काम शुरू किया वो कभी भी घाटे में नहीं गया, वो हमेशा तरक्की पे गया, क्योंकि वो इस्तिखारा करके काम करते हैं। अल्लाह उनको इशारा देते कर लो काम, वो कर देते, कहते ना करो तो अल्लाह ताला की तरफ से कहते ना करो। आगे लिखा हुआ कि इस्तिखारे का तरीका क्या है। इस्तिखारा की नमाज का तरीका यह है कि पहले 2 रकत नफल पढ़ो, इसके बाद खूब दिल लगा कि ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका वस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तालमु वला आलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्न हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबतु अम्री फ़क़दिरहु व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तालमु अन्न हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर ली खैरा हैसु कान सुम्मा अरिज़नी बिही। और जब हाज़ल अम्र पर पहुँचे, जिस लफ्ज़ पर लकीर बनी है, यानी कि अन्न हाज़ल अम्रा, ठीक है, जब यहाँ पर पहुँचे तो इस वक्त पढ़ते वक्त इस काम का ध्यान ख्याल कर ले जिसके लिए इस्तिखारा करना मकसूद हो। यानी कि जब पहुँचे ना अन्न हाज़ल अमर, यहाँ तक आप पहुँचे तो आप उस वक्त ये ख्याल करेंगे कि इस अमर से कौन मुराद है। मिसाल के तौर पर आप इसलिए इस्तिखारा कर रहे हैं कि जिस लड़की से मैं शादी करना जा रहा हूँ, क्या ये मेरे हक में बेहतर होगी या नहीं होगी। जो कारोबार में शुरू करने जा रहा हूँ, ये कारोबार मेरे लिए हक में बेहतर होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आकर ये सोचना। तो ये आप पढ़ के उसके बाद पाक साफ बिछोने पर किबला की तरफ मुंह करके पाबंद सो जाए। पाक साफ बिछोना यानी कि जिस पर आप सोना चाहते हैं ना, वो पाक साफ हो, नापाक ना हो, बिल्कुल भी नापाक ना हो। किबला की तरफ मुंह करें, सो जाए, और बिछोने पर किबला की तरफ मुंह करके बावजूद सो जाए। जब सोकर उठे उसी वक्त जो बात दिल में मजबूती से आए वही बेहतर है, इसको करना चाहिए। इस्तिखारा में ये नहीं है कि अल्लाह ताला आपको ख्वाब में आ जाएंगे और आपको बता देंगे, ठीक है, कि आपने ऐसे करना कि नहीं। आपको पता बाद दफ़ा इशारा होता बंदे को। आपने कभी देखा होगा, आपके साथ कभी हुआ होगा कि जनाब आप एक काम पे जा रहे हैं और अचानक आपके दिल में ख्याल आ जाता है कि यार इस रास्ते पे नहीं जाना, इस रास्ते पे ये होगा, और अचानक भी ये हो जाता है। कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो कभी कई बार ऐसे हुआ। फिर आपके दिल में कभी ख्याल आता, आप चलते हैं, अचानक ही आपके दिल में ख्याल आता, नहीं यार मेरे घर में कोई चीज़ मुझसे रह गई, मगर पता नहीं वो कौन सी चीज़ है। जब आप घर पलट कर आते हैं तो आपका मोबाइल कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी होती है। ये होते हैं इशारात। जब आप सोकर उठेंगे ना तो आपको एक ना एक इशारा ऐसा कभी मिलेगा, मजबूत मिलेगा कि इस तरफ ना जाए, इस तरफ जाए, वो आपको समझ लेंगे। समझ आ रही है ना? ये होते हैं इस्तिखारा।
अगर एक दिन में कुछ मालूम ना हो और दिल का खलजान और तरद्दुद ना जाए तो दूसरे दिन भी फिर ऐसा करे, इसी तरह 7 दिन तक करे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इसका कोई अच्छाई बुराई मालूम हो जाएगी। यानी कि पहले दिन अगर मालूम ना हो तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, इंशाअल्लाह 3 दिन तक बंदे को वाज़ेह तौर पे समझ आ जाती है। अल्लाह ताला समझा देते हैं कि ये काम आपने करना है कि नहीं करना। हाँ, अब आप कहेंगे कि इस्तिखारा करके ये काम करना उसका फ़ायदा क्या है? याद रखना इस्तिखारा करके जो काम शुरू किया जाए, अगर रिश्ता लिया जाए, पैसे ली जाए, कोई भी काम है, वो काम, वो रिश्ता कभी भी खसारे में नहीं जाता कि जो इस्तिखारा करके किया जाए। अब देखें ना, अल्लाह जब इजाज़त दे दे कि आप ये काम कर रहे हैं, तो अल्लाह मुझे बताओ कि आपको नुकसान की तरफ लेके जाएँगे? कभी भी अल्लाह ताला किसी भी इंसान को नुकसान की तरफ, घाटे की तरफ नहीं लेके जाते हैं। अल्लाह ताला अगर बता दे ये काम कर लो तो बस ठीक है। अगर हज के लिए जाना हो, ये इस्तिखारा ना करे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बल्कि ये इस्तिखारा करे कि फलाने दिन जाऊँ ना जाऊँ। ये इस्तिखारा नहीं करना कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अब देखो आपको भूख लगी है, इस्तिखारा करूँ ये खाऊँ या ना खाऊँ? हैं? भूख लगी भाई खा लो, ठीक है, इसमें इस्तिखारा की क्या ज़रूरत है? हज के लिए जाना है, जाओ भाई चले जाओ, अच्छी बात है, अल्लाह ताला हमें भी ले जाए। तो ऐसे नेक कामों में इस्तिखारा नहीं करना, नेक कामों में नहीं करना। इज्तिमा रहने में जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है? मशवरा करके चले ना चले, भाई इसमें मशवरे की बात ही कोई नहीं है। जाओ बिस्तरा चुको ले जाओ, ठीक है? ये नहीं। तो लिहाजा इस्तिखारे का ये तरीका हुआ, किसी से इस्तिखारा ना करवाएं, इस्तिखारा खुद करें। इस्तिखारे का ये छोटा सा तरीका है, ये जो आपके सामने। अगर आपकी ये दुआ जो आपने पढ़ी है, हमें याद है, आपने तेज़ पढ़ी है, यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब पे आप किसी भी लिख दें इस्तिखारा की दुआ, आपके सामने आ जाएगी। उसको जो बंदा ज़ुबानी नहीं पढ़ सकता, वो देख कर पढ़ के उसके बाद इस्तिखारा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा इशारा, अच्छा मशवरा आएगा। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा